TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. कैसे हैं सर? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और काफ़ी टाइम से मैं भी बैठ के पूरे प्रोग्राम को अटेंड कर रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को। पवन शर्मा जी को मैं सुना, काफ़ी मौका नहीं मिलता एक्चुअली इस लेवल पे आके बहुत सारे अपने लीडर्स को सुनने का। पवन शर्मा जी को सुना, गजब की शुरुआत की, शानदार इस आज के प्रोग्राम की। पवन जी ने अपने बारे में बताया, अपनी शुरुआत के बारे में बताया। उसके बाद हमारे ग्रेट लीडर किरणपाल शर्मा जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल से बहुत छोटे समय में बहुत बड़ी चीज़ क्लियर की किरणपाल शर्मा जी ने। उसके बाद में जर्नैल सर एक अनोखे लीडर हैं, एक अलग निराले लीडर हैं सर। इनकी बात करने का तरीका बड़ा गजब होता है, इनका समझाने का तरीका बड़ा गजब होता है। ये डांस करते करते बहुत कुछ सिखा जाते हैं। प्रमोद सर ने बहुत कुछ बताया। अब ये जो सारी चीज़ें हुई हैं आज के इस प्रोग्राम में, इनको सुनने से कुछ होगा क्या? नहीं होगा। इनको सुनने से कुछ नहीं होगा सर, एक चीज से होगा, अगर इनके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया तो बहुत कुछ होगा। मैं इसको यूज कर सकता हूँ क्या? यस। पोडियम हो जाएगा, करेगा जो करेगा। कुछ चीजें सर मैं भी आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट एक और करूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा ज्यादा समय? क्योंकि 1 बजे का हमारा था, प्लानिंग थी कि 1 बजे तक ये प्रोग्राम खत्म कर देंगे। थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, थोड़ी शुरुआत लेट हुई। 15 से 20 मिनट में मेरा कुछ एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को लेके, कुछ ऐसी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जो मैं चाहता हूं कि जितने भी साथी आज हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं, सभी के सभी उसके ऊपर काम करें। इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? एक सवाल है मेरा आपसे, इस बिजनेस में ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? जो सीखेगा, जो पहले जुड़ेगा वो कमाएगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि जो शुरू में जुड़े वही कमाते हैं। ये सवाल है ना, बिल्कुल गलत है। ये पूरा का पूरा सा साइंटिफिक बिजनेस है। शुरू में जुड़े और बाद में जुड़े, उससे कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूं सर, व्हाट्सएप की अपलाइन है। व्हाट्सएप डायमंड है, डायमंड का कितना बिजनेस होता है वो आपको पता है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप की अपलाइन है। अब जो व्हाट्सएप की अपलाइन है उनकी 1 लाख में तो व्हाट्सएप का बिजनेस है। बहुत सारे लोग मुकेश कोठारी सर की अपलाइन है, 1 लाख में कोठारी सर का अपलाइन बिजनेस है। बहुत सारे लोग प्रहलाद राय जी की अपलाइन है, प्रहलाद राय जी का पूरा बिजनेस 1 लाख में उनके। 2 लाख में कितना है? कितना पैसा आया? नहीं आया। मेरे और व्हाट्सएप के बीच में एक व्यक्ति है, मनीष, चुन्नू उसको हम बोलते थे, दोस्त था हमारा, कॉमन फ्रेंड। चुन्नू का मेरे को जो याद है सर, एक चेक आया 544 रुपए का। शुरू में मेरा भी 544 आया था और चुन्नू का भी 544 आया था। है मेरा अपलाइन, मेरा पूरा का पूरा बिजनेस होता है उसकी 1 लाख में होता है, लेकिन वो 544 से ऊपर नहीं गया। इस बिजनेस में सर पैसा वही कमाएगा जो लीडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीडर कोई भी व्यक्ति बन सकता है। वो गांव का है, वो शहर का है, वो कम पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो लंबा है, वो छोटा है, वो गोरा है, वो काला है, कोई भी व्यक्ति लीडर बन सकता है। और जो लीडर बन जाएगा वो पैसा कमाएगा। तो बनना चाहते हैं सर? yes. और लीडर के अंदर ना कुछ गुण होते हैं, और वो गुण किसी व्यक्ति के अंदर आ गए और वो आएंगे सर करने से, अपने आप नहीं आएंगे। देखिए, लीडर की कोई दवाई नहीं है, ये गोली है वो खिला देंगे व्यक्ति लीडर बन जाएगा। नो, अगर गोली होती लीडर बनने की तो हम आप सबको एक एक नहीं कई गोलियां खिलाते हैं। लीडर बनने के कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस से निकलना है। कुछ चीजें हैं जिनको हमने बार बार अपने को चेक करना है, और जो भी व्यक्ति उसको चेक करता रहेगा वो आज कम हो सकती हैं, आज
कम थोड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर उसको चेक करता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें उसके अंदर आती रहेंगी और आहिस्ता आहिस्ता वो लीडर बन जाएगा। पैसे के पीछे नहीं भागना इस बिजनेस में, पैसा अपने आप आएगा, पैसा अपने आप आएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं इस बिजनेस में, आप सब जानते हैं सर, जो जिनके पास में बाथरूम चप्पल समझते हैं, पहले आती थी, अभी मेरे को नहीं पता आती होंगी, क्योंकि रिलैक्सो की एक चप्पल आती थी जो शायद 20 रुपए की 18 रुपए की आती थी। बाथरूम चप्पल पहन के इस बिजनेस की शुरुआत की। आज वो 3 करोड़ के घर में रहते हैं। साइकिल नहीं था उनके पास, बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरे पास साइकिल है सर, कैसे आरसीएम करूं, उनके पास साइकिल नहीं था। आज उनके घर के आगे 3 गाड़ियां खड़ी है। क्या बन गए सर, क्या है वो लोग, कौन है वो लोग? वो इस बिजनेस में आके लीडर बन गए, और जो लीडर बन गया वो कमाएगा। बनना चाहते हैं? yes. 7 छोटे छोटे पॉइंट है सर, बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन वो चीज आपके अंदर आएगी, आप आगे जाओगे। वो चीज नहीं आएगी, आप लटके रहोगे सर। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल, आप टाइम गिनते रहोगे, इतना समय हो गया। तो पहला पॉइंट है सर, मैं एम्बिशियस होने चाहिए, आप महत्वाकांक्षी होने चाहिए। लीडर क्या होता है सर? लीडर का पहला गुण क्या होता है? वो एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षी होता है। कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा पाने की उसके अंदर हमेशा इच्छा रहती है। देखो जो लीडर नहीं होता वो क्या करता है, जैसे ही बिगिनर बन गया उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मैं तो बिगिनर बन गया, 20,000 का बिजनेस हो गया। जैसे वो स्टार्टर बन गया स्पीड कम हो जाएगी। कुछ लोग ईगल बनने के बाद स्पीड कम हो जाती है, कुछ रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद स्पीड कम हो जाती है, कुछ टेक्निकल बनने के बाद स्पीड कम हो जाती है, लेकिन लीडर की स्पीड कभी कम नहीं होती। हेलो yes. क्या होता है सर लीडर? महत्व का। आपकी स्पीड अगर कम हो रही है तो इसका मतलब आप इस बिजनेस के अंदर आपकी जो सबसे बड़ी खूबी है, जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी, वो खूबी आपकी कम होती जा रही है। और जब खूबी कम होगी तो डेफिनेटली कमी बढ़ेगी, और कमी बढ़ेगी तो आप आगे नहीं जा सकते। आप हमेशा कुछ बड़ा पाने के लिए प्रयास करो इस बिजनेस में। ये आरसीएम 2000 रुपए पर कमाने के लिए, 5-10 हजार कमाने के लिए नहीं है। ये आरसीएम जीवन को बदल देने के लिए है। 2, 5, 10, 20 हजार हम कहीं से नहीं कमा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर आज के टाइम में 10-20 हजार रुपए महीना कमाना, लेकिन इस बिजनेस से अगर पाना है ना, कुछ बड़ा पाने के लिए आरसीएम करो। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी, उन सब में आगे निकलने के लिए, आपके गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए, आपके एरिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए आरसीएम करो। हेलो, आपकी सिटी का सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए आरसीएम करो, आपके डिस्ट्रिक्ट का सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए आरसीएम करो, स्टेट का सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए, और वो पावर आरसीएम बिजनेस में है। महत्वाकांक्षी होने चाहिए सर, किसी भी लेवल पे जाके रुके ना। रॉयल्टी बन के टेक्निकल के बारे में सोचो, टेक्निकल बन के एमराल्ड के बारे में सोचो, एमराल्ड बन के स्टार रूबी के बारे में सोचो, स्टार रूबी बन के सफायर के बारे में सोचो। दर्द होता है ना जब पैसा नहीं होता, दर्द होता है, लेकिन कुछ लोगों में दर्द ज्यादा नहीं होता। एक बार की बात याद आती है, कोई मेहमान गया किसी के घर में। जब मेहमान उनके घर पे जाके सोफे पे बैठ गया तो सामने एक कुत्ता बैठा था और वो कुर्सी पे बैठा था, और हर थोड़ी 2 मिनट के बाद में वो कुत्ता चू चू कर रहा था। हर 2 मिनट बाद, छोटा पिल्ला था है ना, जो छोटे छोटे कुत्ते आते हैं, हर 2 मिनट बाद वो चू चू कर रहा था। तो जो मेहमान था उसने पूछा, यार ये कुत्ता चू चू क्यों कर रहा है? बोले ये जिस कुर्सी पे बैठा है ना, इस कुर्सी के नीचे एक छोटी सी कील है, और वो कील इसको चुभ रही है, और ये चुभ रही है तो इसको दर्द हो रहा है, ये चू चू कर रहा है। तो सामने वाले ने कहा कि यार ये कील चुभ रही है तो ये उठ क्यों नहीं जाता? चुभ रही है तो ये उठ क्यों नहीं जाता? तो उसने कहा इतनी भी नहीं चुभ रही कि ये उठ जाए। देखिए, दर्द होना चाहिए हमें कि हम कामयाब नहीं हो रहे, और इतना होना चाहिए कि हम कामयाब हो ही जाएं। बन सकते हैं सर? एम्बिशियस। जितने भी लोग जिंदगी में आगे गए ना, सारे एम्बिशियस थे, कुछ बड़ा पाने की, कुछ बड़ा करने की, किसी भी लेवल पे रुकते नहीं वो।
मुकेश अंबानी नाम सुना है? कितना पैसा होगा? आपसे कम है या आपसे ज्यादा है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि हमारे से तो बहुत ज्यादा है? मैं गलत फहमी निकालना चाह रहा हूं सर आपकी, आपसे ज्यादा नहीं है। जितना आप सोच नहीं सकते ना उतना है उसके पास। फिर भी आज 16 घंटे काम कर रहा है, फिर भी एम्बिशियस है, नए नए प्रोजेक्टों पे काम कर रहा है, फिर भी नए नए प्रोजेक्टों पे काम कर रहा है। 700 पीढ़ियां, कितनी? 700 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, पैसा खत्म नहीं होगा, इतना पैसा है। फिर भी आज एम्बिशियस है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क, पता नहीं कितनी पीढ़ियां सर बैठ के खाएंगी, खत्म नहीं होगा। आज भी नए नए प्रोजेक्टों पे काम करता है, आज भी नई नई चीज। अभी ट्विटर खरीदा उसने, अभी क्या किया? और हमारा क्या हाल है सर? अगले महीने का पैसा घर में है ना। बस बहुत एम्बिशियस होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट है ना, हो सकते हैं, एक बार बोलो हाँ। नहीं हाँ ये नहीं, यस यूस नहीं, कुछ नहीं है ना। हिंदी में बोलो, एक बार थोड़ा सा लंबा बोलो, हाँ। लीडर क्या होता है? एम्बिशियस होते हैं। और आप एम्बिशियस हो सकते हैं? सब नहीं बोल रहे, थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाओ, बोलो हाँ। पॉइंट नंबर 2, पॉजिटिव। दूसरा काम क्या? लीडर के गुण होते हैं सर, ये गुण आपके अंदर आ गए, आप बहुत आगे जाओगे आज से। मैं पैसा पीछे पीछे आएगा, पैसे की चिंता मत करो, पैसा कितना आ रहा है आज को मत देखो सर, आप इसकी चिंता मत करो, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा, आपके बच्चों के पीछे पीछे आएगा, उनके बच्चों के पीछे पीछे आएगा। दूसरी चीज है, आप पॉजिटिव होने चाहिए इस बिजनेस में। नेगेटिव लोगों का बिजनेस से ना काम करते, ना कामयाब होते, ना रुकते, ना टिकते। पॉजिटिव लोग कामयाब होते, पॉजिटिव लोग आगे बढ़ते, पॉजिटिव लोग इतिहास रचते हैं। एवरी टाइम, एवरी सिचुएशन, एवरीवेयर पॉजिटिव। अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, देखिए नेगेटिव लोगों के पास में क्या होता है? नेगेटिव लोगों के पास में समस्याएं होती हैं और पॉजिटिव लोगों के पास में समाधान होते हैं। जिंदगी में आगे कौन बढ़ते हैं? समस्या वाले, समाधान वाले। पॉजिटिव लोगों के पास में हर समस्या का समाधान है। पॉजिटिव लोगों के पास में हर समस्या का समाधान है। नेगेटिव लोगों के पास में हर समाधान के लिए एक नई समस्या है। एक घर था, उसमें 3 लोग थे, परिवार में 3 लोग थे, एक लड़का, एक उसकी बहन और इसकी माता जी। लड़का नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव बात करता, कभी भी बोलता नेगेटिव बोलता, बार बार अपनी माँ से पूछता कि माँ हमारे घर में हम 3 लोग हैं, हम 3 से 4 कब होंगे? माँ पॉजिटिव, माँ बोलती बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, थोड़े दिन बाद तू बड़ा हो जाएगा, तू बड़ा हो जाएगा तो तेरी शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, घर में बहू आ जाएगी, हम 3 से 4 हो जाएंगे। माँ ने समाधान बता दिया, लेकिन लड़का नेगेटिव। थोड़े दिन बाद वो उसने आके बोला कि माँ तेरी बात तो सही है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी, घर में बहू आ जाएगी, हम 3 से 4 हो जाएंगे, लेकिन जब मैं बड़ा होऊंगा तो जो मेरी छोटी बहन है ये भी तो बड़ी होगी, अब इसकी शादी करनी पड़ेगी। अब शादी करनी पड़ेगी, घर में अगर बहू आएगी तो ये घर से चली जाएगी, फिर हम 3 के 3 रह जाएंगे। माँ ने कुछ दिन के बाद सोचा, जवाब दिया बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, इसकी शादी होगी, ये चली जाएगी, है ना, हम 3 हो जाएंगे, ऊपर वाले की 1.5 साल 2 साल में कृपा होगी, घर में एक नन्ना मुन्ना आ जाएगा। अब जब घर में नन्ना मुन्ना आ जाएगा तो हम 3 से फिर 4 हो जाएंगे। समाधान बता दिया। थोड़े दिन बाद फिर वो आया माँ के पास, बोले माँ ये तो बात ठीक है, तेरी घर में नन्ना मुन्ना आ जाएगा, 3 से 4 हो जाएंगे, लेकिन जब मेरी शादी होगी, घर में नन्ना मुन्ना आ गया, तू भी बूढ़ी है, तेरा ऊपर जाने का टाइम आ जाएगा, फिर हम 3 के 3। तो कुछ लोग हैं सर, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो क्या है? 3 के 3। कुछ ही समझाओ, कुछ ही बताओ, वो कोई ना कोई नई समस्या उठा के खड़ी कर देते हैं। वो
पॉजिटिव रहो सर। पॉजिटिव व्यक्ति दुनिया में हर फील्ड में आगे जाता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में तो सर सबसे बड़ी पावर है, ये सबसे बड़ी ताकत आपके पास में अगर आप पॉजिटिव हैं। आप एक रियल एग्जांपल देखो, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार कौन था, सुपरस्टार सबसे पहला? राजेश खन्ना था सर, नॉट अमिताभ बच्चन। राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री का स्टार था, सुपरस्टार, पहला सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री ने जो दिया राजेश खन्ना दिया। अमिताभ बच्चन बाद में बने। अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना में एक अंतर है। अंतर क्या है? एक टाइम के बाद में सर हर व्यक्ति का डाउनफॉल आता है, हर व्यक्ति नीचे जाता है, किसी भी धंधे में, किसी प्रोफेशन में है। डाउनफॉल आया, काम मिलना बंद हुआ। राजेश खन्ना को काम मिलना बंद हुआ तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव जोन में चला गया। लोगों के प्रति नेगेटिव, इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव, अपने डायरेक्टर के प्रति नेगेटिव, हर व्यक्ति के प्रति नेगेटिव हो गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ सर? 65 साल की उम्र में वो दुनिया को छोड़ के चला गया। अमिताभ बच्चन को काम मिलना बंद हुआ, बट ये नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव रहा सर। इंडस्ट्री के प्रति पॉजिटिव, लोगों के प्रति पॉजिटिव, अपने जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनके प्रति पॉजिटिव रहा। दोबारा से फिर काम मिलना स्टार्ट हो गया। आज 77 इयर्स की एज में भी हम सबसे ज्यादा काम करता है, और अपने बहुत ज्यादा काम है आज उनके पास में। क्यों काम है सर? नेगेटिव व्यक्ति के पास काम नहीं होता, पॉजिटिव। वो पॉजिटिव थे इसलिए काम है। इस इंडस्ट्री में आपके अंदर ये गुण होना चाहिए सर, भर भर के, कि कुछ भी हो जाए आप पॉजिटिव रहो। बिजनेस कम चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, लोग छोड़ के चले गए कोई दिक्कत नहीं, आप पॉजिटिव रहो, सब कुछ दोबारा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3। अच्छा, पॉजिटिव हो सकते हैं? ये मजा नहीं आया। तीसरा पॉइंट है सर, बहुत दमदार है। लीडर का तीसरा गुण होता है वो कमिटेड होता है, जुबान का पक्का होता है। क्या होता है? कमिटेड होता है, कमिटमेंट से भरा होता है सर। जुबान जो उसने बोल दिया फिर दुनिया इधर से उधर हो जाती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। सलमान खान का एक फिल्म का डायलॉग है, एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद हम अपने आप की भी। ऐसा होता है लीडर, कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मीटिंग में क्यों नहीं? अरे सर बारिश आ गई थी इसलिए नहीं गए। वो इंतजार कर रहा है कि रूबी स्टार बन जाऊंगा। जो बारिश से मीटिंग में नहीं गया वो रूबी स्टार बनेगा क्या? सर उसके बच्चे भी नहीं बने। ये हो गया था सर, इलेक्शन आ गए थे, कुछ नहीं सर। जो कमिटमेंट आप सोच समझ के बोलो, लेकिन जो बोल दिया ना फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसको पूरा करो, कुछ भी हो जाए। कमिटेड होता है सर लीडर, और इतना कमिटेड होता है। जब व्यक्ति किसी भी काम के प्रति पूरा कमिटेड होता है ना, तो ऊपर वाला सपोर्ट करता है उसकी। एक बात याद आती है मेरे को, एक गाय का गवाला था, गाय का दूध निकाल रहा था, और दूध निकाल रहा था तो गाय उसको लात मार रही थी। बार बार प्रयास कर रहा, दूध निकाल रहा, गाय लात मार रही। शिव जी भगवान ऊपर से जा रहे थे, उसने कहा यार बहुत कमिटेड आदमी है। बार बार 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, गाय लात मार रही है, ये अपना काम फिर कर रहा है, गाय लात मार रही काम कर रहा है। वो नीचे प्रकट हो गए तो उन्होंने उस गाय वाले से पूछा, गवाले से, कि भैया क्या चाहता है, कुछ मांगना तो मांग ले। उसने कहा भगवान कुछ नहीं चाहिए, 10 मिनट के लिए इस गाय के पैर पकड़ दो ताकि मैं अपना दूध निकाल सकूं। ये क्या है सर? भाई कुछ भी मांग सकता, लेकिन उसका फोकस एक ही जगह पे था, उसका कमिटमेंट एक ही जगह पे था कि हमें इस गाय का दूध निकालना है। ऐसा ही कमिटमेंट हमारे अंदर भी होना चाहिए। इस आरसीएम में अंबार है सर पैसे के। आप सोच सकते हो उतना पैसा आरसीएम दे सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूं सर? मैं अलग नहीं हूं, अभी बहुत सारा सम्मान मिलता है, मैं कुछ अलग नहीं हूं आप सभी से। ऐसे ही साधारण परिवार में मेरा भी जन्म हुआ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। 1500 रुपए की नौकरी करता था जब मैंने आरसीएम को शुरू किया, एक साइकिल था जब मैंने आरसीएम को शुरू किया, और लाइफ को कहीं से कहीं पहुंचा दिया इस बिजनेस ने। और अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है सर। एक जुबान रखें, कभी भी अपनी जुबान को आगे पीछे ना करें। कुछ बोल दिया सोच समझ के बोलो, जो भी कमिटमेंट है। मेरे को याद नहीं है सर, जर्नल प्रमोद सर की कोई मीटिंग, जर्नल सर की कोई मीटिंग कैंसिल हुई, मेरे को याद नहीं है।
मेरे को याद नहीं है सर व्हाट्सएप की आज तक कोई मीटिंग कैंसिल हुई हो। और हमारे बारे में कई बार हमारी टीम के लोग बोलते हैं कि सर जब तक पहुंच नहीं जाते ना, जब तक भरोसा नहीं होता पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ये सर ये चीज अगर हमारी टीम हमारे बारे में, हम कैसे आरसीएम बिजनेस में बड़े लीडर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। मर्द की जुबान कितनी होनी चाहिए? एक होनी। जो बोल दिया वो बोल दिया। कई बार मैं सुनाता हूँ मीटिंगों में कि एक बार केसी सर के साथ में झारखंड में था, मीटिंग करके हम आ रहे थे गाड़ी में, रास्ते में एक होटल पे रुके चाय पीने के लिए। चाय का ऑर्डर दिया और जब चाय का ऑर्डर दिया तो एक 1.5 फीट का आदमी चाय लेके आया। क्या बोलते हैं? बोना। बोना चाय लेके आया सर। केसी जी उसकी तरफ देख रहे थे। मैंने पूछा कि सर क्या हुआ? केसी जी ने कहा कि आज के 4 साल पहले मैं इसी जगह पे आया था, इसी होटल पे रुका था, चाय का ऑर्डर दिया था और ये व्यक्ति चाय लेके आया था। तो हमने उसको बुलाया, भैया इधर आप, नाम क्या है? उसने नाम बताया। केसी सर ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? तो उसने कहा जी 25 साल। केसी जी फिर देखने लग गए। मैंने कहा सर अब क्या हुआ? बोले राकेश कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आज से 4 साल पहले मैं आया था, यही चाय का ऑर्डर किया था, यही चाय लेके आया था। मैं इससे इसकी नाम पूछा था, इसने नाम बताया था, मैंने इससे उम्र पूछी थी और उस समय बताया था 25 साल। मैंने उसको दोबारा बुलाया। मैंने कहा इधर आ। बोले क्या हुआ सर? मैंने कहा ये जो सर हैं आज के 4 साल पहले आपके पास आए थे और इन्होंने आपकी उम्र पूछी थी और 4 साल पहले भी आपने बताया था 25 साल और आज भी बता रहे हो 25 साल। उस 1.5 फीट के आदमी ने जवाब दिया, बोले सर मर्द की जुबान एक होती है। अब मेरे को बताना सर, अगर 1.5 फुट वाले की जुबान एक हो सकती है तो 5.25 फुट 5.5 फुट है ना, कुछ 6 फुट भी हैं, हमारी एक नहीं हो सकती क्या? हो सकती है कमिटमेंट हमारी। बोलो कि सर एक बार जो कमिटमेंट कर दिया उसके बाद हम, बहुत सारे बोल रहे हैं अपने बाप की भी नहीं सुनते। हो सकता है। पहला गुण क्या होता है लीडर का? एम्बिशियस होता है। होंगे। दूसरा पॉजिटिव होता है सर हर हालत में। अभी प्रमोद सर बड़े अच्छा एग्जांपल दे रहे थे, दूल्हा और बराती। बराती जो होते हैं ना उनका फोकस कमियों पे होता है और दूल्हे का फोकस, अगर हमारा फोकस कमियों पे है तो समझो हम बराती हैं और हमारा फोकस कमियों पे ना होके इस बिजनेस में टेक्निकल पे पहुंचने पे हम तो दूल्हे हैं, हमारे को कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 3 क्या था? कमिटमेंट। पॉइंट नंबर 4 सर, लीडर का एक गुण होता है जो उसको बहुत आगे लेके जाता है, वो है हार्ड वर्कर होता है, कड़ी मेहनत करता है, थकता नहीं। वो काम ना करके थकता है, काम करके नहीं थकता। बहुत सारे लोग हैं जो काम ना करे तो थकान होती है और काम कर ले तो थकान नहीं होती। सतीश पंडित जी के बारे में मैं, क्योंकि हमने इकट्ठे काम किया एक समय, काफी 18 घंटे काम करते थे। 18 घंटे सर, 19 घंटे काम करते थे, 20 घंटे काम करते थे। और एक टेक में उन्होंने बोल भी रखा है कि आजकल जो मैं एवरेज काम करता हूँ वो 18 से 20 घंटे काम करता हूँ। 18 से 20 घंटे मेरा जूता मेरे पैर में रहता है। उसका मतलब क्या है? हार्ड वर्कर होता है सर, जो अगर इस इंडस्ट्री में कड़ी मेहनत कर सकते हैं। देखिए मेहनत और कड़ी मेहनत में एक अंतर है। मेहनत क्या होती है सर? जब आप थक जाते हो तो आप रुक जाते हो, वो होती है मेहनत। और कड़ी मेहनत क्या होती है? जब आप थक जाओ ना उसके बाद भी चलते रहो, उसको बोलते हैं कड़ी मेहनत। हार्ड वर्कर होता है सर, हम चिंताएं बहुत सारी करते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पिकअप सेंटर नहीं खुल रहे, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, एक्शन नहीं होता। एक्शन हर बीमारी का इलाज होता है, स्ट्रॉन्ग एक्शन। अगर आपने एक्शन करना स्टार्ट कर दिया, दुनिया की हर समस्या खत्म हो सकती है। और मेहनत करने से कोई आदमी मरता नहीं। ज्यादा काम करने से, ज्यादा मेहनत करने से कोई भी मरता नहीं। मानते हैं सर? आज तक आपने सुना है कि एक आदमी ज्यादा प्लान दिखा रहा था, वो कम मेहनत करने से लोग मरते हैं सर। कम मेहनत करके आलसी लोग होते हैं, घर में पड़े रहते हैं, वो मरते हैं। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं ना, मेहनती लोग हर फील्ड में आगे जाते हैं, कभी नहीं मरते, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। हार्ड वर्कर बनना हमें इस बिजनेस में
कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए सर आदत डालो हार्ड वर्कर, कड़ी मेहनत करने की, ज्यादा से ज्यादा काम करने की। हो सकती है? थैंक यू। पॉइंट नंबर 5, लीडर बनने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है सर, सोच का साइज बड़ा होना चाहिए। क्या बड़ा होना चाहिए? हाइट बड़ी होना हो, रंग गोरा होना हो, सोच बड़ी होनी चाहिए। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? कौन है सर? बिल गेट नहीं है, एलोन मस्क। बिल गेट था, एलोन मस्क और दुनिया का सबसे गरीब आदमी, उसमें क्या अंतर है? एक ही तरह से पैदा हुए, एक ही तरह से, सब कुछ एक ही तरह से। दोनों में अंतर किस चीज का? अंतर दोनों में एक ही चीज का है, उसकी सोच का साइज बहुत बड़ा है सर। और जो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है ना, उसकी सोच का साइज बहुत छोटा है। सोच का साइज बड़ा होना चाहिए। बड़ी सोच जीवन को बदलती है, छोटी सोच जीवन में नीचे लेके जाती है। बोलते हैं कि छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। थोड़ा सा सोच को बड़ा करें सर, छोटी चीजों को इग्नोर करें। मौका मिले कहीं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने का करें, पीछे मत हटें। क्योंकि जब आपकी सोच बड़ी होगी ना, बीसी छावड़ा जी बोलते हैं, सोच बदलती है सितारे बदलते हैं, नजर बदलती है नजारे बदलते हैं, और दिशा बदलती है तो दशा बदलती है। वत्सा आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद सर, वत्सा की अगर बैकग्राउंड में बताऊं, क्योंकि शायद आप में से कोई वत्सा को पहले नहीं जानता होगा, मैं शुरू से जानता हूं। आरसीएम से पहले हम फ्रेंड थे, वत्सा बनो। वत्सा का एसटीडीपीसीओ होता था, एसटीडीपीसीओ होता था, केबल नेटवर्क होता था। वत्सा उस एसटीडीपीसीओ पे बैठते थे। मैं मैजिशियन के साथ में असिस्टेंट का काम करता था। शाम को हम जब स्कूलों से आते थे मैजिक शो दिखा के, तो वत्सा के एसटीडीपीसीओ पे रुकते थे, वहां पे चाय पीते थे, थोड़ी बात करते थे और फिर अपने घरों में जाते थे। वत्सा ने आरसीएम को ज्वाइन किया। वत्सा के ऊपर एक व्यक्ति है जिसने, जो मेरे आरसीएम में गुरुजी थे, उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया। वो कुछ नहीं कर पाए सर, वत्सा ने कमाल कर दिया। क्यों किया सर? एक ही आरसीएम था, एक ही प्लान, एक ही प्रोडक्ट, सब कुछ एक ही जैसा था। वत्सा कमाल इसलिए कर गए क्योंकि वत्सा की सोच का साइज बड़ा था। बहुत सारे लोग गरीबों वाली सोच रखते हैं, और गरीबों वाली सोच से कभी अमीर नहीं बना जा सकता। सोच अमीरों वाली रखो सर। धीरूभाई अंबानी के बारे में किस्सा हम सुनते हैं कि धीरूभाई अंबानी को जब पहली सैलरी मिली, जब उसने नौकरी करना स्टार्ट किया, उसको पहली सैलरी मिली, वो 5 स्टार होटल में गया चाय पीने के लिए, और सैलरी का जो 40% हिस्सा था उसने एक चाय में लगा दिया। लोगों ने कहा पागल है क्या, दिमाग खराब है क्या? सैलरी 30 दिन काम किया, जो पैसा कमाया 40% की चाय पी के आ गया। वो बोले मैं चाय पीने के लिए नहीं गया था, मैं 5 स्टार होटल में एक चीज देखने के लिए गया था कि जो लोग अमीर हैं, जो कामयाब हैं, वो बैठ के किस तरह की बात करते हैं, किस तरह की सोच उनकी है, उस सोच को देखने के लिए मैं गया था। इसलिए एक आम आदमी, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति जब इस दुनिया से जाता है ना, तो 65,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ता है। लीडर की सोच बड़ी होनी चाहिए। छोटी चीजों में मत अटको सर, छोटी चीजों में मत फंसो, बड़ी सोच के साथ आरसीएम करो, कमाल कर देगा आरसीएम। एक व्यक्ति मेरी टीम में आ जाए, इस सोच के साथ आरसीएम करोगे सर, कहीं नहीं जा पाओगे। मैं इसके व्यक्ति को तोड़ दूं, यहाँ से 50 रुपए बचा लूं, यहाँ पे ये कर दूं, इन चीजों से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। लीडर का एक गुण होता है सर, जब भी विपरीत टाइम आए, टफ टाइम आए, विपरीत परिस्थितियां हो, उस समय पे वो पॉजिटिव रहे। 7वां दिन आए, सतीश पंडित जी की टेप है, शुरुआती 7 दिन, उसमें 7वां दिन जब आए ना, तो भी वो पॉजिटिव, वो लीडर का गुण होता है। टफ टाइम आएगा आरसीएम बिजनेस
में कभी हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए आपके साथ में जो आपको उम्मीद ना हो, आपको लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता और ऐसा हो जाए। उस समय भी अगर आप पॉजिटिव हैं, उस समय भी आप खड़े हुए हैं, उस समय भी आप चल रहे हैं, उसका मतलब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कुदरत है ना, कुदरत बढ़ा देने से पहले आपकी परीक्षा लेती है। कुदरत बढ़ा देने से पहले क्या करती है? परीक्षा लेती है। क्यों परीक्षा लेती है? वो चेक करती है कि ये बड़े के लायक है या नहीं है, और 99.9% लोग उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। जितने भी एग्जाम्पल है दुनिया के, कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, जब भी वो बड़े बने ना, बड़े बनने से पहले उनके सामने जिंदगी का सबसे टफ टाइम आया, परीक्षा ली, परीक्षा में पास हो गए, कुदरत ने उनको बहुत बड़ा बना दिया। आपकी परीक्षा ले, आप पास हो जाओ, बहुत बड़ा बना देंगे। विराट कोहली 16 साल की उम्र में रणजी खेल रहा था, अचानक फोन आया उसके पास में कि उसके पिताजी का देहांत हो गया। ध्यान से सुनना सर मेरी इस बात को, गौर से सुनना। विराट कोहली 16 साल का बच्चा रणजी खेल रहा था, फोन आया कि उसके पिताजी का देहांत हो गया। अब क्या करेगा एक 16 साल का बच्चा सर? क्या डिसीजन लेगा? टीम संकट में थी, टीम संकट। वो क्रिकेट मैच को छोड़ के अपने घर पे अपने पिताजी का संस्कार करने नहीं आया, परीक्षा थी कुदरत की। कुदरत चेक करना चाह रही थी वाकई में बड़ा बनने के लायक है या नहीं है। उसने मैच को पूरा किया, टीम को संकट से निकाला, रात को फिर अपने घर पे आके अपने पिताजी का संस्कार किया। क्यों नहीं बनना चाहिए विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन? परीक्षा को पास कर दिया सर उसने। महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, 16 फिल्में फ्लॉप, कुदरत ने परीक्षा ली कि कुछ करने लायक है या नहीं है, पास हो गया सर। 16 फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी फिर भी छोड़ा नहीं, लगा रहा, कुदरत की परीक्षा में पास हो गया। मुकेश कोठारी जी को जानते हो क्या? सेकंड लेग का बिजनेस था 1 करोड़, 1 करोड़ से 90,000 हो गया। कितना? 1 करोड़ का बिजनेस था सेकंड लेग का, 1 करोड़ से गिरते 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 90,000 हो गया। अब सोच सकते हो सर, एक व्यक्ति जो आरसीएम का टॉप अचीवर, उसका 1 करोड़ का बिजनेस गिरते 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 90,000 हो जाए, क्या होगा उसका? परीक्षा थी वो कुदरत की। कई बार बताते मुकेश कोठारी सर, मेरे को याद है मालदा टाउन में हम थे, कोठारी साहब उस समय ये एंड्रॉइड फोन नहीं होते थे, तो कोठारी साहब बिजनेस फाइनल हुआ था, कोठारी साहब ने कहा कि चलो यार बिजनेस चेक करके आते हैं। और उस समय कुछ ऐसा, आज तो ऑफलाइन डाउनलाइन के सामने नहीं खोलते, तो कोठारी साहब ने जब बिजनेस खोला तो 90,000 का बिजनेस था उनकी सेकंड लेग में। हम मालदा टाउन में, मेरे को आज भी याद है। मैंने कहा सर ये क्या है, रॉयल्टी भी नहीं है आपकी? तो अरे बस हो गया राकेश, कुछ ऐसा हो गया टीम में, खत्म हो गई पूरी टीम, कोई बात नहीं। दोबारा सब उन्होंने बिल्ड किया बिजनेस को, दोबारा वो 1 करोड़ पे लेके गए, 2 करोड़ पे लेके गए, सेकंड लेग की बात कर रहा हूँ, 3 करोड़ पे लेके गए, 5 करोड़ 10 करोड़ पे लेके गए, 20 करोड़ पे लेके गए सर सेकंड लेग को दोबारा से। कुदरत ने उनकी परीक्षा ली, उस परीक्षा में पास हो गए, इसलिए आरसीएम बिजनेस के टॉप अचीवर है, इसलिए 100 करोड़ के व्यक्ति हैं मुकेश कोठारी जी। जब भी कभी टफ टाइम आए, जब भी मुश्किल टाइम आए, हिले मत आप सोचो कि ऊपर वाला कुछ बड़ा देने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए परीक्षा ले रहा है। और जब ऊपर वाला बड़ा देता है ना, तो छप्पर, बट छप्पर किसका पाड़ेगा? इसका छप्पर होगा, छप्पर बनाएंगे, परीक्षा होगी। हम भी करते हैं ना, हम करते हैं 10 रुपए का एक मटका खरीदने से पहले 10 बार बजाते हैं उसको, कच्चा है या पक्का है। तो वो तो जिंदगी को बदलना चाह रहा है सर, चंद लोगों में नाम लेके आना चाह रहा है, वो भी परीक्षा लेगा। और जब कुदरत परीक्षा लेता है और उस परीक्षा में हम पास हो जाते हैं। इलोन मस्क आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, इतनी जबरदस्त परीक्षा हुई थी सर इसकी, आप इसकी स्टोरी पढ़ना कभी इलोन मस्क की। इलोन मस्क ने क्या किया, सब कुछ दाव पे लगा दिया सर, बर्बाद हो जाता इलोन मस्क, रोड पे आ जाता, रोड पे भी रहने लायक नहीं होता, इतना सब कुछ दाव पे लगा दिया। परीक्षा ली कुदरत ने, सब कुछ दाव पे लगा दिया, घबराया नहीं, आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। कर सकते हैं? हमारे बिजनेस से 1.15 से नीचे आते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। 2 लोग टूट के चले गए, हम नेगेटिव हो जाते हैं। मीटिंग में लोग नहीं आए, हम नेगेटिव हो जाते हैं। सर छोटी छोटी चीजें हैं, आप हिले मत, आप मजबूती के साथ खड़े। आपके सामने जब भी सबसे बड़ा चैलेंज आएगा ना, तो आप सोच लेना कि भगवान, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड कुछ बड़ा देना चाह रहा है, इसलिए बड़ा चैलेंज में जाए। बड़ा देने से पहले बड़ा चैलेंज आएगा।
पास कर देंगे? हाँ और पॉइंट नंबर लास्ट सर, लीडर का एक सबसे बड़ा गुण होता है, वो सीखता है, वो नॉलेज लेता है, वो ज्ञान लेता है। वही कैलकुलेशन में नहीं घुसता कि मेरे नीचे कोई अच्छा आदमी आ जाए, मेरे ऊपर कोई अच्छा आदमी आ जाए, मेरी एक लेग चला दे, मेरी दूसरी लेग अपलाइन चला दे। इन कैलकुलेशन में नहीं घुसता, वो ज्ञान लेता है इस इंडस्ट्री का, नॉलेज लेता है इस इंडस्ट्री की। और इस बिजनेस में एक ही चीज बोली जाती है, वही व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाएगा जिसके पास में इस इंडस्ट्री की नॉलेज सबसे ज्यादा है, ज्ञान सबसे ज्यादा है। कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है, उससे पैसा आने वाला नहीं है, ज्ञान से पैसा आएगा। अगर आपके पास में इस इंडस्ट्री का ज्यादा ज्ञान है तो ज्यादा पैसा आएगा, कम ज्ञान है तो कम पैसा आएगा। अगर आज आपका चेक 5,000 रुपए आ रहा है ना, 2,000 रुपए आ रहा है, बुरा मत मानना सर, आपके पास इस इंडस्ट्री की 2,000 वाली नॉलेज है, इसलिए 2,000 आ रहा है। एक फैक्ट्री में 2 लोग हैं, एक को 10,000 रुपए सैलरी मिलती है, दूसरे को 5 लाख रुपए। एक ही फैक्ट्री है, एक ही मालिक है, एक को 10,000 मिल रही है, दूसरे को 5 लाख मिल रही है। अंतर किस चीज का है? उसको 10,000 वाली नॉलेज है, उसको 10,000 मिल रहे हैं, उसको 5 लाख वाली नॉलेज है, उसको 5 लाख मिल रहे हैं। इस बिजनेस में और दुनिया के इस बिजनेस को छोड़ो सर, कोई भी प्रोफेशन है, डॉक्टर 25 साल नॉलेज लेता है, क्या करता है? 25 साल नॉलेज लेता है सर। 25 साल के बाद उस प्रोफेशन से उसके पास में पैसा आता है। इंजीनियर 22-23 साल नॉलेज लेता है, 22-23 साल के बाद उसके पास पैसा आता है। सीए 22-23 साल नॉलेज लेता है, उसके बाद उसके पास पैसा आता है। और बाकी छोड़ो सर, एक बाल काटने वाला 20 रुपए लेता है, 2 साल सीखता है, उसके बाद वो 20 रुपए कमाना स्टार्ट करता है। 2 साल सीखता है, 20 रुपए कमाने के लिए 2 साल सीखता है। राजमिस्त्री 700 रुपए की दिहाड़ी के लिए 4 साल सीखता है, 4 साल के बाद वो 700 रुपए रोज का लायक बनता है। इस बिजनेस में भी सब लाखों रुपए कमाना चाहते हैं। कितने कमाना चाहते हैं? अगर इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं ना सर, एक चीज पे काम करो, इस बिजनेस की कितनी नॉलेज आपके पास हो। बड़े अच्छे सोर्स हैं, जूम मीटिंग हम आपके पास आ गई, घर में बैठे बैठे कितनी भी नॉलेज गेन कर लो। यूट्यूब सर कितना बड़ा टीचर है, कितना बड़ा हमारा मेंटर है यूट्यूब। यूट्यूब से क्या नहीं सीखा जा सकता। जिस लीडर को आप पसंद करते हो उसका नाम डालो, सर्च मारो, उसके वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे, सुनो उनको, नोट्स बनाओ, नोट्स और इंप्लीमेंट करो अपने बिजनेस में। मैं गारंटी दे रहा हूं सर, पैसे तो फिर पीछे पीछे आएंगे, पैसे की तो कमी होने वाली नहीं है अगर आपके पास इस इंडस्ट्री का ज्ञान हो गया। जब 20 रुपए के लिए 20 रुपए कमाने के लिए सीखना पड़ता है तो 20 लाख और 20 करोड़ कमाने के लिए नहीं सीखना पड़ेगा। हेलो, नॉलेज को बढ़ाओ सर, ज्ञान को बढ़ाओ। बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस में दिक्कत होती तो कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं होता। अगर लोग कामयाब हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? सारी की सारी, अगर कोई व्यक्ति मना कर रहा है, इसका मतलब एक ही चीज है सर, हमारे पास में इस बिजनेस की जानकारी कम है, इसलिए वो मना कर रहा है। सब पैसा कमाना चाहते हैं, सब कामयाब होना चाहते हैं। अगर सब कुछ होने के बाद भी कोई मना कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास इस बिजनेस की जानकारियां कम है। नॉलेज लें सर, सीखने के ऊपर काम करें। जो सीखेगा वो जीतेगा। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप कमाओगे। जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले। बहुत से लोग कहते हैं यार पिछली मीटिंग में तो गया था मैं, अब जरूरत क्या है? पता नहीं सर किस मीटिंग में आपका स्विच ऑन हो जाए। जहां से जब भी मौका मिले, नोट्स आपके पास होने चाहिए। प्रमोद सर बोलते हैं जो नोट्स बनाते हैं ना, वही नोट बनाते हैं। हम नोट क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हम नोट्स नहीं बना रहे। जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, इस बिजनेस की जितनी ज्यादा नॉलेज होगी सर, कोई व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि आरसीएम को मना कर दे। मना कर रहा है तो इसलिए मना कर रहा है, हमारे पास इसकी नॉलेज कम है। और जिस दिन नॉलेज बढ़ जाएगी वो आदमी मना कर ही नहीं सकता। ये 7 गुण आपके पास होने चाहिए सर। पहला गुण, एम्बिशियस आप होने चाहिए, हो सकते हैं। दूसरा गुण, पॉजिटिव होने चाहिए, हर स्थिति में सर पॉजिटिव लोग हर फील्ड में कामयाब होते हैं। तीसरा गुण, कमिटेड होनी चाहिए सर, जो बोल दिया वो करना है बस, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चौथा गुण, हार्ड वर्क, मेहनत, कड़ी मेहनत का अंतर आपको पता होना चाहिए सर। आपका फोकस होना चाहिए काम के ऊपर में, पैसा अपने आप आएगा। पांचवा गुण,
बड़ी सोच, क्योंकि बड़ी सोच वाले लोग ही जिंदगी में बड़ा काम करते हैं। छठा गुण विपरीत परिस्थिति। जब भी टफ टाइम आए उस टाइम पे हिलना नहीं, उस टाइम पे मजबूती के साथ खड़े रहें, उस टाइम पे और ज्यादा मेहनत करें, और ज्यादा बुक्स पढ़ें, और ज्यादा वीडियोस देखें, और ज्यादा अपनी टीम के टच में रहें, और ज्यादा अपलाइन के टच में रहें। जब भी विपरीत परिस्थिति आए समझो परमात्मा कुछ बड़ा देना चाह रहा है, इसलिए विपरीत परिस्थिति आई है। और सातवां गुण नॉलेज। सर ज्ञान, जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। पैसा ज्ञान के पीछे पीछे आता है। 2000 वाला ज्ञान है तो सब 2000 ही आएंगे। जिस दिन 20 लाख वाला ज्ञान ले लिया उस दिन 20 लाख भी आएंगे। आदमी हमारे जैसे लोगों के पास आ रहे हैं 20 लाख। व्हाट्सएप क्या है सर? व्हाट्सएप हमारे जैसे तो है, आम से लोग हैं, आम से व्यक्ति, साधारण व्यक्ति है। अगर उनके पास 10 लाख रुपए आ सकता है, उनके पास 20-50 लाख रुपए आ सकता है। अगर वही काम हम भी करना स्टार्ट करेंगे वो सेम रास्ता हमारे पास भी है। तो ये 7 चीजें थी और मैं चाहता हूँ सर आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें। आज का ये सेशन है बड़ा गजब, और आज जो पूरा शाम तक का प्रोग्राम रहेगा वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। अभी 5 मिनट बाद ये यहाँ का ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद लंच करेंगे। लंच के बाद में आप 1 घंटे के लिए फ्री रहेंगे, 1 से 1.5 घंटा आप सो सकते हैं, घूम सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। उसके बाद में 4-4:30 बजे दोबारा से इस पूरे टूर का एक ऐसा प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं जिस प्रोग्राम को आप कभी नहीं भूल सकते। सब भूल जाओगे, उस प्रोग्राम को कभी नहीं भूल पाओगे। और वो जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम है एक शाम। 3 तरह के प्रोग्राम होंगे सर उसमें। एक शाम आरसीएम के नाम प्रोग्राम है। पहले बहुत सारे साथी हैं जिनके अंदर अलग अलग टैलेंट है, अलग RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come